बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अमजद। ये लेक्चर आपको गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौधरी की तरफ से भेजा जा रहा है। हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, क्लास सेकंड ईयर है। चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसकी एग्ज़ाम्पल 11.4 का पार्ट सेकंड दूसरा हिस्सा जो वो हम स्टडी करेंगे। तो ये पेज नंबर 44 के ऊपर है। तो आज हम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन बनाना सीखेंगे और इस सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने पिछले लेक्चर में आपने सैम्पल उसके ड्रा कर लिए थे और सैम्पल मीन यानी एक्स बार की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली थी। अब हम उस वैल्यू को लिखेंगे, सैम्पल मीन की वैल्यू तरतीब से लिख लें ज़रा। छोटी वैल्यू पहले लिख लें, बड़ी उसके बाद, इस तरह बड़ी उसके बाद। इन वैल्यू को आप इस कॉलम में लिखते जाएं। अब वहाँ उन सैम्पल में से आप काउंट करें कि 4 कितनी मरतबा आता है। जब आप काउंटिंग करते हैं तो आप देखेंगे 2 मरतबा आया है 4। इस तरह 5 भी 2 टाइम आता है और 6 जो है ये 4 टाइम आता है और 7 जो है ये 2 टाइम आता है और 8 2 टाइम आता है। लिहाजा यहाँ पर हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, जितनी मरतबा कोई डिजिट आया है उसकी तादाद हम इस कॉलम में दर्ज कर देंगे और इनकी टोटल जो है तादाद 12 होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने सैंपल ड्रा किए थे हमारे टोटल सैंपल 12 बने थे। ये 12 ही सैंपल मीन है, लिहाजा इनकी काउंटिंग 12 होनी चाहिए। अगर ये आपको 12 नहीं आती है तो फिर आपने मिस्टेक की है, कोई वैल्यू मिस हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमने बनाना है प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार का, जिसका फार्मूला जो होता है एफ बटा समीशन एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी बटा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने ये समीशन एफ निकाला हुआ 12 है, तो हर फ्रीक्वेंसी को उसके समीशन के ऊपर डिवाइड कर दें, यानी 2 डिवाइडेड बाई 12, 2 डिवाइडेड बाई 12। इस तरह 4 को 12 के ऊपर डिवाइड कर दें, 2 को 12 के ऊपर डिवाइड कर दें, 2 को 12 के ऊपर डिवाइड कर दें। और अगर हम इसका जो टोटल कर लें तो 1 आना चाहिए, यानी 12 बटा 12 होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का टोटल भी 1 ही होता है। इसके बाद हमने फिर अगला कॉलम बनाएंगे। यहाँ तक तो हमारी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है, यहाँ तक कि एक आप एक्स बार का कॉलम बना लें, एफ का कॉलम बना लें, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार का कॉलम बना लें। इसको हम कहते हैं सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। अगले ये 2 कॉलम हैं, ये और वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये हम बनाएंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए और वेरिएंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको फार्मूला इसका ज़बानी याद होना चाहिए। इस सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को आप लिखेंगे म्यू ऑफ एक्स बार से, जिसका फार्मूला है समीशन एक्स बार इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार। तो ये हमारे पास एक्स बार का कॉलम है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार का कॉलम है। इन दोनों कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम हमारे पास आ जाता है। कैसे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2/12 तो 8/12 हो जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10/12, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24/12, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14/12। इस तरह सारा कॉलम आ जाएगा और फिर आपने इसका समीशन ले लेना है। तो यही समीशन होगा, समीशन एक्स बार इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार। तो ये वाली चीज़, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं और उसको 12 को डिवाइड कर देते हैं तो ये 6 आ जाता है। ये 6 क्या है? ये मीन ऑफ एक्स बार है। इसके बाद हमने निकालना है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। तो उसका फार्मूला, उसको सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा एक्स बार स्क्वायर से। इसका फार्मूला ये है समीशन एक्स बार स्क्वायर इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार माइनस यही जो म्यू एक्स बार निकाला है आपने, इसका स्क्वायर। ये फार्मूला आप ज़बानी याद करेंगे। और अब हमें ये कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम मैंने बनाया हुआ है। कैसे कॉलम बनेगा? इस कॉलम को अगर आप दोबारा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉलम आ जाएगा, यानी एक्स बार की पावर 2 हो जाएगी। 4 इसके मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाता है, 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 6 को से मल्टीप्लाई करेंगे 144। इस तरह रिमेनिंग वैल्यूज़ भी आप कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इसका कर लेंगे आप टोटल। तो ये आ जाएगा समीशन एक्स बार स्क्वायर प्रॉपर्टी ऑफ एक्स बार। तो ये हमारे पास फार्मूले में ये चीज़ है। यहाँ हम इसकी वैल्यू जो 452/12 लिख देंगे और म्यू एक्स बार हमने पहले कैलकुलेट कर लिया जिसका आंसर 6 है। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिखें, इसका स्क्वायर लें, इसमें से माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 1.667। ये क्या हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स बार है।
अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार निकालनी है। जैसे वेरिएंस को स्क्वायर से लिखा जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को बगैर स्क्वायर के लिखेंगे। और यही जो आपने वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाला है, इसका ये अंडर रूट है। तो हमने वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाला था 1.66, तो ये 1.66 का आप अंडर रूट ले लें तो इसका आंसर आ जाता है 1.291। तो आज आपने जो है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन बनाना सीखी। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के जो है मीन का आपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सैंपल मीन, इसका आपने मीन निकालना सीखा और इसी की आपने जो है वेरिएंस निकालना सीखा और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन सीखी। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।